नमस्कार। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कमजोर पड़ गई है। ठीक ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि भी कमजोर पड़ गई है। कोरोना वायरस की रफ्तार कमजोर पड़ना अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि कमजोर पड़ना ये अच्छी बात नहीं है। पीएम मोदी की छवि और ज्यादा कमजोर न पड़े, इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने अब राज्यों के चुनाव में उनको चेहरा बनाने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इन चुनावों को लेकर अभी से दिल्ली में खाका तैयार किया जा रहा है। हाल ही में आरएसएस की दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में साल 2020 में यूपी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ने का फैसला लिया गया है। लेकिन इससे भी अहम फैसला यह है कि यूपी और दूसरे 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं होंगे। संघ का मानना है कि क्षेत्रीय नेताओं के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को सामने रखने से उनकी छवि को नुकसान हुआ है। विरोधी बेवजह उन्हें निशाना बनाते हैं। संघ किसी भी नेता को अलग करने या नाराजगी के साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब इस पर योगी आदित्यनाथ को खरा उतरना है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस की दिल्ली में हुई बैठक में सरसंघ संचालक मोहन भागवत और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले की मौजूदगी में यह फैसला लिया गया। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर गंभीर चिंतन और समीक्षा की गई। संघ नेताओं का मानना है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनाम मोदी की रणनीति से बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री कहाँ बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे पश्चिम बंगाल के अंदर, जब कोरोना चल रहा था उस समय ये सब चीजें हो रही थी। इसमें चुनाव हारने से ज्यादा, यहाँ पे आरएसएस कहता है कि इसमें चुनाव हारने से ज्यादा अहम बात यह है कि राजनीतिक विरोधियों को प्रधानमंत्री मोदी पर बार बार हमला करने का मौका मिला। इससे उनकी इमेज को नुकसान होता है, यानी इमेज नहीं जानी चाहिए। जो कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी और वो तमाम चीजें हमने देखी, उसके अंदर भी जो छवि है वो कहीं ना कहीं खराब होती चली गई। इससे भी पहले बिहार में 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ और फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी इस रणनीति से बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ। यानी प्रधानमंत्री बनाम अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री बनाम नीतीश कुमार की जो रणनीति है बीजेपी की, उससे कोई फायदा नहीं मिला है। ये आरएसएस का जो बैठक हुई है उसके अंदर ये सारी चीजें जो है वो कही गई है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी काफी है और करीब 75 सीटों पर ये चुनावी नतीजों पर असर डाल सकते हैं। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि पश्चिम बंगाल की तरह यूपी में भी मोदी को चेहरा बनाने पर विपक्षी पार्टियां फिर से मुसलमानों को एकजुट करने में कामयाब हो सकती है, जिससे बीजेपी को सीटों के नुकसान के साथ नरेंद्र मोदी की इमेज को भी नुकसान पहुंचेगा। ये सबसे निपटने के लिए, यानी इन सब से निपटने के लिए इस बार योगी आदित्यनाथ पर भरोसा दिखाया गया है। बैठक में कहा गया है कि खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की इमेज मुसलमान विरोधी नहीं है और गोरखपुर के साथ जुड़े इलाकों में मुसलमान और पिछड़ों में गोरखनाथ मंदिर पर भरोसा है। मुख्यमंत्री बनने से पहले तक योगी आदित्यनाथ मंदिर के महंत के तौर पर स्थानीय मुसलमानों के विवाद मंदिर में बैठकर सुलझाते और उनकी मदद भी करते रहे हैं। मकर संक्रांति पर मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेला में ज्यादातर दुकानें मुस्लिम व्यवसायों की ही होती है। इस बैठक में एक और अहम बात पर गंभीरता से विचार किया गया कि इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारेगी। इससे उनकी मुस्लिम विरोधी छवि बनाने का मौका विरोधियों को नहीं मिलेगा। इस पर अंतिम फैसला पार्टी का होगा। वहीं इस खबर के आते ही सोशल मीडिया पर योगी बनाम अखिलेश यादव, योगी बनाम प्रियंका गांधी, योगी बनाम मायावती को देखे जाने लगा। वहीं ट्विटर पर हैशटैग उत्तर प्रदेश में खदेड़ा हुए ये भी ट्रेंड करने लगा। यानी ये जो पूरी बैठक हुई उसके बाद में ट्विटर पर भी जो लोग हैं वो मजे लेते दिखे। यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या इस बार योगी बनाम कोई होगा या फिर सिर्फ योगी योगी ही होगा? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। शुक्रिया।